400 स्क्वायर फीट कमरे में केसर की खेती कर मशहूर हुए उपराजधानी के होले दंपति ने फिर एक बार तकनीक का इस्तेमाल कर नया कारनामा कर दिखाया है। दंपति ने केसर के बाद माइक्रोग्रीन की खेती में भी सफलता पाई है। सबसे महत्वपूर्ण, इसकी खेती भी उन्होंने अपने घर में बने छोटी सी जगह पे की है। नई सफलता के बाद यूसीएन संवाददाता जिगीशा बुंदेले ने होली दंपति से खास बातचीत की है। नागपुर की कड़ी धूप में केसर की खेती करने वाले युवा दंपति से तो यूसीएन ने आपका रूबरू करवाया था। अब इन्होंने अपने दायरे को बढ़ाकर और भी चीजें जोड़ी है, तो इनसे चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने पहले इंटरव्यूज में बताया था कि जो केसर की खेती होती है वो वैसे तो 12 महीने की होती है, पर जो उसका प्रोडक्शन पीरियड होता है वो सिर्फ अगस्त टू दिसंबर होता है। तो बचे हुए 8 महीने में हम उसे मल्टीप्लिकेशन या डॉर्मेंसी स्टेज में रखते हैं, जब हमें उससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। तो उसी डिसएडवांटेज को हमने एडवांटेज में कन्वर्ट करके ये सेम यूनिट में, मतलब सेम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, दैट इज़ एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी, हमने माइक्रोग्रीन्स को ग्रो किया है। माइक्रोग्रीन्स ये हमारे आप रोज़मर्रा में आप लोग ये सारी चीज़ें खाते होंगे, बट माइक्रोग्रीन्स उसका एक एडवांस्ड फॉर्म है। जो भी हम लोग सैलड्स में, जो भी स्प्राउट्स जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे नॉट ओनली इंडियन स्प्राउट्स, जैसे वीट ग्रास हो गया, ओट ग्रास हो गया, केल हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग जब कंज्यूम करते हैं तो ये पूरे एडवांस्ड, पूरे ग्रोन फॉर्म में हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो कि बाहर मार्केट में जब मिलता है तो वो अडल्ट्रेटेड फॉर्म में मिलता है। पर जो माइक्रोग्रीन्स हम ग्रो कर रहे हैं, वो जो भी ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो स्प्राउट्स होते हैं, उसका जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है उसमें हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो जब हम उसे छोटे रहते वक्त ही हार्वेस्ट करके कंज्यूम करते हैं, तब उसमें जो न्यूट्रिशन कंटेंट होता है वो 40 टाइम्स ज़्यादा न्यूट्रिशन हमें मिलता है। जो भी वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में उसमें होते हैं। और हम इसे जो ग्रो कर रहे हैं वो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं, कोई भी फर्टिलाइजर्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमें दो एडवांटेज है कि जो न्यूट्रिशन है हमें उससे बहुत ज़्यादा फॉर्म में मिलेगा और ऑर्गेनिक भी मिलेगा। तो हमें ये बताइए कि नागपुर जो है वो अपनी गर्मी के लिए फेमस है, विदर्भ का तापमान अक्सर बढ़ा रहता है, तो ये खेती करते वक्त आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? ये खेती करते वक्त ऐसे तो कठिनाई सिर्फ एक ही है, जो टेम्परेचर का, जो यहाँ पे और जो जहाँ हम लोग प्रोडक्शन ले रहे हैं, ये दोनों टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। तो इसके लिए हम लोग एक बेसिकली इंसुलेटेड रूम हम लोग रेडी करते हैं। जैसे अपना घर का रेफ्रिजरेटर होता है जिसका टेम्परेचर हमें बाहर फील नहीं होता है, उस टाइप से एक रूम तैयार करते हैं हम लोग, और उसमें वर्टिकली हम लोग ये सारे प्रोडक्ट्स ग्रो करते हैं। हम लोग अभी तक केसर के बारे में फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग, जैसे हम लोगों ने अभी माइक्रोग्रीन्स ऑर्गेनिकली ग्रो कर लिया है, तो हम लोग इसके बारे में भी एक प्रशिक्षण या ट्रेनिंग आप बोल सकते हैं, वो हम लोग फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे। उनका जो प्लांट है जहाँ भी वो लोग ये सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं, वो प्लांट हम लोग हमारे साइड से रेडी करके देंगे। देन उनका जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो हम लोग सेलिंग की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, जैसे आज तक हम लोग केसर की भी सेलिंग की जिम्मेदारी लेते आ रहे हैं। और मुझे बताइए कि ये आइडिया सबसे पहले आपको आया कैसे? हम लोग फार्मिंग में कुछ तो भी इनोवेटिव और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेके करना चाहते थे। तो मेरे ब्रदर इन लॉ है जो कनाडा में सेटल्ड है, उन्होंने हमें वर्टिकल फार्मिंग और ये सारे चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी। फिर हम लोग रिसर्च करते करते हम लोगों ने एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी। फिर हम लोगों ने कश्मीर से बीज लाके सबसे पहले केसर से शुरुआत करी है। तो वो हम अभी 5 साल से करते आ रहे हैं, और अभी नए और प्रोडक्ट्स हम लोग इसमें ऐड अप करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं ना कि कुछ करने की जब चाह हो और जज्बा हो तो आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। वैसे इस दंपति ने नागपुर की कड़क धूप में केसर उगाकर साबित कर दिया है। जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये और आगे बढ़ते गए। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ मैं जिगीशा बुंदेले, यूसीएन न्यूज़ नागपुर।